हेलो, नमस्कार साथियों। तो सबसे पहले आज है 4 मार्च 2026 और आज है वेडनेसडे एंड आज है होली। तो सबसे पहले आप लोगों को होली की हार्दिक शुभकामनाएँ। तो वैसे विदाउट वेस्टिंग टाइम जिसके गेट स्टार्टेड आज सबसे पहले डिस्क्लेमर पढ़ लीजिए। तो वैसे आज हम क्या बात करने वाले हैं? यस, आज हम बात करने वाले हैं कि आज का मार्केट कैसा रहेगा। कैसा रहेगा? तो सबसे पहले एज़ ही एक्सपेक्टेड मैं जो भी कुछ बताऊँगा कुछ ना कुछ एक्सेप्टेंस प्रूफ के साथ ही बताऊँगा। तो सबसे पहले अगर बात करें तो सबसे पहले आई थिंक कि कल निफ्टी 50 गिरा रहेगा एंड आई थिंक मे बी कहीं न कहीं एटलीस्ट 2% 2% भी अगर ना कहूँ तो एटलीस्ट 1 से 2% करेक्शन होता दिखेगा। अब रीज़न क्यों है? तो गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं। तो सबसे पहले इसलिए है क्योंकि फ़ॉरेन फ़ॉरेन का जो भी सेंसेक्स वगैरह हैं, वो सब तो ये जो फ़ॉरेन का जो सेंसेक्स वगैरह है, फ़ॉरेन का जैसे हमारे बीएसई है, तो वैसे फ़ॉरेन का जो एक्सचेंज है, उसके जो इंडेक्सेस हैं, इंडेक्सेस कह सकते हैं, वो आज काफ़ी डाउन दिखा है। लगभग सभी देश के इंडेक्सेस की बात करें तो। अब कुछ भी हो सकता है रीज़न, तो सबसे पहले क्यों गिरा? सबसे पहले रीज़न है कि ऑफ कोर्स इज़राइल, ईरान का वार के कारण से। एंड और भी कुछ चूँकि इसमें चूँकि इस वार में यूएसए और भी बहुत सारे कंट्रीज़ इन्वॉल्व हो गए हैं। जैसे यूएसए हो गया एंड उसके आस-पास का ईरान, यूएई। बेसिकली यूएई इसलिए बिकॉज़ क्योंकि दुबई को उन्होंने अटैक करा, तो दुबई यूएई में ही फ़ॉल करता है, उसके अंदर ही आता है एंड अदर वेस्टर्न साउथ वेस्ट कंट्री सॉरी वेस्ट एशियन कंट्री लाइक जो भी छोटे-मोटे देश है तो सब में। अब इसका रीज़न एक सबसे पहले तो मैं एक बार दिखाना चाहता हूँ कि आज की स्टॉक इंडेक्सेस की। सबसे पहले देखिए फ़ॉरेन और जो फ़ॉरेन की है उसकी इंडेक्सेस उसकी बात करते हैं आज कैसा परफ़ॉर्म करा। उस बेसिस पे ही कहीं न कहीं इंडियन की इंडेक्सेस शो होता है। देन हम आपको बताएँगे कि क्या आज बेस्ट टाइम है खरीदने का टू बाई लाइक वी यूज्ड टू से बाई इन डिप। तो सबसे पहले मैं आपको एग्ज़ाम्पल दिखाता हूँ एग्ज़ाम्पल। आप अगर इसमें देखें तो ये ग्लोबल इंडेक्सेस में अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं गिफ्ट निफ्टी हो गए, लो डो डो फीचर्स हो गए, डो हो गए, सब आप देखोगे तो कहीं न कहीं सारे में करेक्शन होता दिखा है। गिफ्ट निफ्टी में 0.7% हो गए, डो फ्यूचर्स में 1.25% हुआ है, डो में 1.28% करेक्शन होता है, एस&पी में 1.28% देखा गया, निक्की जापान के उसमें भी 3% ही करेक्शन होता देखा, हैंग सेंग जो चाइनीज़ का है उसमें भी 1.2% करेक्ट होता दिखा है। अगेन अगर बात करें डीएक्स में तो ये भी 3% करेक्शन होता दिखा है। सीएक्स में देखो तो ये भी 3.46%, कॉस्पी में देखो तो ये भी 7.24%, एफटीएससी 100 में बात करें तो इसमें भी जो इंग्लैंड का स्टॉक एक्सचेंज है इसमें भी 2.75% करेक्शन होता दिखा है। एंड ऑफ कोर्स जो लास्ट डे में जो क्लोजिंग हुई है इंडियन मार्केट की वो भी निफ्टी 50 में भी 1.25%, बैंक निफ्टी में 1%, फिन निफ्टी में 1%। तो मीन्स कहीं न कहीं सब में करेक्शन होता दिखा है। अब भी क्वेश्चन आएगा आप लोगों को कि इंडिया वेक्स में क्यों नहीं हुआ? बिकॉज़ इंडिया वेक्स में क्या होता है कि जब मार्केट गिरता है तब इसका बढ़ता है। अब आई डोंट नो कि इसलिए मैं आपको सेपरेट वीडियो बनाऊँगा, कोशिश करूँगा कि कमेंट कीजिए तो इसमें आखिर ये किससे खरीदें? इंडिया वेक्स क्योंकि मैं गिर हमें तो पता चलता है कि मार्केट कब गिरा हुआ है। तो बट इसमें कैसे खरीदें?
तो एंड अगर हम बात करें तो नेक्स्ट इज कि तो इंडियन सेंसेस भी कुछ अच्छे खासे कैसे होते हैं देखिए। तो ना कल हमें क्या नेक्स्ट इज कि कल हमें क्या करना है, व्हाट टू डू टुमारो। कल हमें क्या करना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि फर्स्ट इज की फर्स्ट फॉर्म यूज करना है बाई इन डिप। हमें पता चल गया एज पर द एनालिसिस से कि कल मार्केट गिरेगा, करेक्शन होता देखिए अराउंड 1 से 2%। तो ज़्यादा तो गिरेगा नहीं, निफ्टी जो है काफ़ी है तो ज़्यादा नहीं गिरेगा। बट इसमें क्या करना है कि हमें सबसे पहले कुछ अपना अमाउंट बाई कर लेना है। जो भी आप मैं तो रिकमेंड आप क्या बाई करोगे तो ईटीएफ, जो भी आपके फेवरेट ईटीएफ होंगे, निफ्टी 50 ईटीएफ जो फॉलो करते हैं। सबसे पहले ये परचेज करना। अब क्यों, अदर रीज़न तो अदर रीज़न इज़ दैट कि अगर आप इसमें देखें, अगर इसमें हम इसका ही बात करें, निफ्टी 50 का ही बात करें, तो आप इसमें ये देख सकते हो कि सबसे पहले तो एक दिन में आप देखें कि 1.25% 1.24% एक दिन में गिरा है। तो एक तो पहली बात कि 1% मैटर करता है कि परसेंट में इसमें हम गिर रहा है। एंड अगर हम 1 वीक में जाएँ तो वन अच्छा खासा 3% का करेक्शन होता दिखा है, और एक और गिर जाएगा, 1-2% भी अगर गिरे तो एटलीस्ट अराउंड 4.5% का फॉल आ जाएगा 1 वीक में। नेक्स्ट अगर हम 1 मंथ की एनालिसिस पे हम जाके देखें तो आप देख सकते हो कि इसमें 1.19% है। अभी थोड़ा बहुत और गिर जाएगा तो अराउंड 3% आई थिंक हो जाएगा, 3-3.25% का करेक्शन होता हुआ दिख ही जाएगा। तो इट मीन्स बेस्ट टाइम टू परचेज है कल। तो माय सजेशन या फिर मैं क्या करूँ, व्हाट शुड आई डू? I do. If market fall, I'll buy ETF. सबसे पहला बात कौन सा, ये आप खुद अपने से जब वाच लिस्ट में होगा उससे आप खरीद लीजिएगा। एंड सेकेंड, इफ मार्केट थोड़ा रिकवर होता दिखे, इफ मार्केट रिकवर then I'll ignore. But I think market will show the correction. वही बिकॉज ऑफ वार। तो ये हमारी थी। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम कोई बाई सेलिंग का रिकमेंडेड नहीं कर रहे हैं। आई एम डिस्क्लोजिंग, मैं को बाई सेल रिकमेंड नहीं करूँ, मैं बस अपना एनालिसिस बता रहा हूँ। तो आप कुछ बाई परचेज करने से पहले, बाई सेल करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से डिस्कस कर लें। तो गाइस ये हमारी एनालिसिस थी आज की। तो हमें क्या करना है, तो वैसे अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू, सी यू लेटर, गुड बाय।